Hello. So let's start with today's topic. And today's topic is we will learn about chemiosmosis. So ये एक ऐसा तरीका chemiosmosis ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम एटीपी को सिंथेसाइज कर सकते हैं। किसकी सिंथेसिस होगी? एटीपी की सिंथेसिस होगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन किस तरीके से होगी? प्रोटॉन, आप कह सकते हैं प्रोटॉन पंप के जरिए से, प्रोटॉन पंप की मदद से। तो ये सुनने में ऐसा लग रहा है प्रोटॉन पंप की मदद से एटीपी सिंथेसिस कैसे होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट केमियोस्मोसिस। इसको दिया किसने था? इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट मिशेल, पीटर मिशेल। पीटर मिशेल ने इस हाइपोथेसिस को आपके बोल सकते हैं कि बताया था। तो आज का टॉपिक यही है कि आज हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर ये होता कैसे। पहली बात है आपको बता दूं कि केमियोस्मोसिस हमारे बॉडी में, आप कह सकते हैं हमारी बॉडी में, ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स की बॉडी में, दोनों में ही होता है। केमियोस्मोसिस की मदद से वी जनरेट एटीपी। तो लेट्स सी कि हमारा, इफ वी मूव ऑन, हम देख सकते हैं कि केमियोस्मोसिस क्या है। केमियोस्मोसिस एक ऐसा तरीका है जिससे हाइड्रोजन आयंस हुए, प्रोटॉन्स हुआ, वो एक मेम्ब्रेन, आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमेबल होता है, कुछ चीजों को अंदर आने देता है, कुछ को नहीं आने देता। तो उस उन चीजों को आप कह सकते हैं उस मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोटॉन्स जो है हमारे एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे और उस वजह से भीड़ इकट्ठा होगी एंड उसके वजह से दैट विल जनरेट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। और तभी फाइनल पार्ट आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक फाइनल स्टेप है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। इनिशियल पार्ट हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है, जो कि पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फाइनल स्टेप में हम कैसे एटीपी जनरेट करेंगे इज ऑल अबाउट केमियोस्मोसिस। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कहाँ होता है ये प्लांट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। तो प्लांट्स में दो तरीके से एटीपी बनती है, लेकिन हम ह्यूमंस में एक ही तरीके से बनती है, दैट इज वाया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो आप जानते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होता, इसलिए उनके प्लाज्मा में केमियोस्मोसिस होता है, बिकॉज एटीपी सभी को लगता है। एक चीज ध्यान में रखें कि केमियोस्मोसिस के होने के लिए हमें एक मेम्ब्रेन की जरूरत है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनाने में मदद करेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यानी कि सपोज कीजिए ये अगर एक मेम्ब्रेन है तो H+, एक साइड बहुत ज्यादा है, एक साइड नहीं है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ये किसी भी एलिमेंट का हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ प्रोटॉन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे ये केमियोस्मोसिस हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए केमियोस्मोसिस जैसे कि आप देख सकते हैं, मूविंग अहेड, ये केमियोस्मोसिस क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरोप्लास्ट का, तो ये अगर स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये ऐसा कुछ के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक सिंगल सिक्का थाइलाकॉइड कहलाता है, और अगर स्टैक ले ले तो उसे हम बोलते हैं ग्रैनम, एक सिंगल ग्रैनम, और बीच का जो भी स्पेस है उसे हम बोलेंगे स्ट्रोम। ये तीन पार्ट से हम काम करेंगे आज। तो चलिए मूविंग अहेड, थाइलाकॉइड को जूम इन करके देखते हैं। छोटा एक बना रही हूं, फिर देखिए, तो ये अंदर की जो जगह है ये होती है कैविटी, जिसका एक फैंसी सा नेम है जो आप बहुत बार सुनेंगे अब, ल्यूमेन। और ये जो है ये हमारा थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। सारी की सारी चीजें यही हो जाती है। इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड आपको जो भी है, PS2 है, PS1 है,
फिर अलग अलग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स हैं, जो भी है सब आपको यहीं मिलेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं डिटेल्स। वैसे केमियोस्मोसिस का फंक्शन क्या है? सबसे बड़ी बात, इसमें एटीपी डायरेक्टली सिंथेसाइज होता है, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, हम सीधा एटीपी सिंथेसाइज करेंगे। ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स है थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और सोच के देखिए, अगर केमी ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस में कोई गड़बड़ आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, देन द सेल विल बी डिवॉइड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एटीपी थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। ये आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये एक पूरा एक बड़ा सा का डायग्राम है। मैं एक एक स्टेप वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगी। केमी ऑस्मोसिस कहाँ होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। और ये कब होता है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में होता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए फॉर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन होने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी आएगी कहां से? एटीपी बनेगा तब। इसलिए डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, आप कह सकते हैं कि इसके जो बीच का फेज है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में जाने के बीच के फेज में आपकी एटीपी की सिंथेसिस जरूरी है। इट शुड बी द लास्ट स्टेप ऑफ द डार्क रिएक्शन। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये जो होना चाहिए, ये लाइट रिएक्शन का एकदम एंड वाला स्टेप होना चाहिए, कि हमारा एंड प्रोडक्ट एनर्जी रिच कंपाउंड के साथ साथ एटीपी भी मिलेगा। चलिए देखते हैं। चलिए आपको एक तरीका बता दूं, सपोज कीजिए, ऑल्दो थाइलाकॉइड रेक्टेंगल नहीं होता, बट फिर भी बना रही हूँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए। यहाँ देखिए, हम क्या करेंगे, जनरली जब हम किसी भीड़ वाली जगह में जाते हैं, हम वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बाहर का रास्ता ढूंढते हैं। यहाँ पे भी यही होगा। ये थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हम इतने सारे H+ भर देंगे, इतने सारे प्रोटॉन्स भर देंगे कि वो परेशान हो जाएंगे, वो बोलेंगे मुझे बाहर जाना है, आई वॉन्ट टू गो आउट। जाएंगे कैसे? बाहर की साइड में है स्टोमा। ठीक है, अंदर आने के तीन रास्ते हैं, हम तीनों डिस्कस करेंगे। बाहर जाने का सिर्फ एक, और यही बाहर जाने का जो रास्ता है, ये है एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस के साथ ऐसा होता है कि ये जो इसका जो आपका नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दैट इज द हेड। इसके हेड को हमें घुमाना है। जितना ज्यादा रोटेट करेगा, हमारी एटीपी उतनी ज्यादा सिंथेसाइज होगी। जैसे कि आप कहीं जाएं तो आपने आई गेस देखा होगा, ऐसा एक एंट्री पॉइंट होता है जो गोल गोल घूमता है ऐसे। तो अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, तब वो दिस विल टर्न दिस साइड, दिस विल टर्न दिस साइड। तो जितने लोग जाएंगे उतनी जल्दी जल्दी ये घूमेगी। जस्ट एटीपी सिंथेस बिल्कुल उसी के जैसा है, उसी एंट्री पॉइंट के जैसा। हमें ऐसी ऐसे कंडीशंस लाने होंगे, हम ये तरीका पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन, इन द सेंस प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को हम थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं लूमेन के अंदर, कैसे बढ़ाएंगे। चलिए इसका स्ट्रक्चर अब हम देखें। एक बड़े सार का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। अब लिख रहे हैं, मैं क्या लिख रही हूँ एक एक करके समझाऊंगी।
तो सबसे पहली बात, ये जो है आपके, दिस इज PS2, फोटो सिस्टम 2। जो लाइट के पड़ने पे उसके क्लोरोफिल एक्साइटेड होंगे, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखें, बिकॉज हम केमोऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ ध्यान देंगे कि हमें अंदर चाहिए H+। ठीक है, बाहर वाली साइड है स्ट्रोमा, ये है आपका थाइलाकॉइड ल्यूमेन, सॉरी इसे हम बना देंगे मेम्ब्रेन। ये वाला है ल्यूमेन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक करके समझते हैं। पहली नंबर बात, हाइड्रो हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन हमें बढ़ाना है ल्यूमेन के अंदर। तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? फर्स्ट वे, हम जानते हैं वाटर स्प्लिट होता है PS2 में। तो वाटर हमारा स्प्लिट हुआ, वाटर स्प्लिटिंग, यानी कि यहाँ पे H2O मैं बना रही हूं, आप समझ लीजिए H+ और O2। O2 हो गया आपके छूमंतर, यानी O2 हो गया इवॉल्व। आप कह सकते हैं इवेपोरेट होके चला गया, हमने यूज कर लिया, प्लांट ने यूज कर लिया, कहानी खत्म। H+, ये जो H+ है, ये H+, ये इकट्ठा होगा यहाँ। तो सोच के देखिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, कितने H+ आयंस यानी कि प्रोटॉन्स इकट्ठा होंगे, बहुत 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 इकट्ठा होंगे, इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए, बट काफी नहीं है। अब काफी नहीं है तो उसके लिए और हाइड्रोजन हम कहाँ से लाएंगे, और हाइड्रोजन के आयंस हम कहाँ से लाएंगे, देखते हैं। तो पहला तरीका था वाटर स्प्लिटिंग। चलिए दूसरे तरीके के पास चलते हैं। ये जो है इसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन इसका नाम है। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन PS2 से कहता है कि मैं आपके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन अकेले नहीं जाऊंगा, मैं स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स लूंगा, मैं स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स लूंगा, तभी अंदर जाऊंगा। तो हमारा दूसरा तरीका हुआ PQ, प्लास्टोक्विनोन will be converted to PQH2, जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोल। OL लग जाएगा, ये नॉन था। ठीक है, इसने क्या किया, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन दे दिया आपके दूसरी जगह। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कर दिया ट्रांसफर, और हाइड्रोजन को दे दिया अंदर। सो इसके पास से भी अब हाइड्रोजन अंदर आ गए। भीड़ बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, जाता है अकेले, फिर से कन्वर्ट हो गया प्लास्टोक्विनोन में। तो इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, उतने ही आप कह सकते हैं प्रोटॉन्स अंदर आएंगे, और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा तरीका जिससे एंट्री होगी। तीसरे तरीके में हम आएंगे, ये है हमारा PS1। इधर पे हम कह सकते हैं, ये देखिए मैंने लिख के रखा है FNR। ये FNR जो है ये हमारे काम, कैसे काम आएगा, लेट्स। FNR क्या करेगा, लास्ट स्टेप, NADP, NADP+ को NADPH में रिड्यूस करने के लिए इसे लगेगा प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन, ये FNR का फुल फॉर्म है फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ये एक एंजाइम है जो NADP+ में एक्ट करके NADPH बनाएगा, और उसी दौरान कुछ हाइड्रोजन अंदर भी दे देगा।
देख सकते हैं, मैंने 3 एरो बनाए हैं, FNR, 3 रास्ते मिल गए। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से ल्यूमेन तक आने के लिए प्रोटॉन्स के पास 3 रास्ते हैं। भीड़ बढ़ गई है, नहीं रहा जा रहा, जाने का एक ही रास्ता है, एंड दैट इज, वहां जाने के लिए इससे होके गुजरना पड़ेगा, दैट इज एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस क्या करता है, इसके हेड में कुछ हिस्से हैं, ठीक है, मोटर के जैसा है, उसमें एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बैठा है, हाइड्रोजन एक, प्रोटॉन्स जो हैं अंदर से बाहर आएंगे, वैसे ही उसका हेड घूमेगा। जैसे जैसे हेड घूमेगा, उसी दौरान एक मूवमेंट के दौरान एडीपी और पीआई जो है वो पास आएंगे, एंड उनमें रिएक्शन होके आपके एटीपी बनेगा। दिस इज हाउ एटीपी इज फॉर्म बाय केमी ऑस्मोटिक मॉडल। हम एक और चीज ध्यान दीजिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हुआ यहाँ पे। सो व्हाट वी कैन से हियर, अगर हम बात करेंगे तो प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिशेस, जिस वजह से प्रोटॉन्स जो है वो एटीपी सिंथेस के थ्रू जाने पे मजबूर होंगे, एंड हमें एटीपी मिलेगी। क्लियर हुआ? सो दिस इज ऑल अबाउट केमी ऑस्मोटिक मॉडल। बिल्कुल इजी है, एक बार फिर से हम इसे रिकैप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो एक बार हम लास्ट में फिर एक बार रिकैप करेंगे, बट कुछ चीजें नोट डाउन करनी है। पहला नंबर है कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। नॉन साइक्लिक मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक बार गया तो दोबारा वो उस फोटो सिस्टम के पास नहीं आएगा, विल नॉट रिटर्न, ठीक है? तो नॉन साइक्लिक में क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपके फोटो सिस्टम 2 से बेसिकली मूव करेंगे थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फिर इलेक्ट्रॉन पंप करेंगे फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में जाएंगे। Protons again, the same thing is taking place, but the protons will not return back जहां से उसने स्टार्ट किया। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, पेरिडॉक्सिन के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से होता हुआ, प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ फिर से फोटो सिस्टम 1 में आ जाएगा। सो दिस इज द ओनली थिंग, ये डिफरेंस है कि फोटो सिस्टम 2 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स गोज अवे, ये वापस नहीं आता, नॉन साइक्लिक। लेकिन फोटो सिस्टम 1 अकेले जब काम करता है, तब हमारे पास हमारा जो इलेक्ट्रॉन है दैट कम्स बैक टू फोटो सिस्टम 1, ठीक है? मैकेनिज्म आपकी सेम है। अब चलिए देख लेते हैं केमी ऑस्मोसिस मॉडल। आप कह सकते हैं यस इट वाज प्रपोज्ड बाय पीटर मिशेल, बट ये प्रोसेस इनहिबिट भी होता है, रुकता भी है। अगर हम किसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रोक दें, तब हमारा PQ और PQH2 वाला स्टेप रुक जाएगा, हाइड्रोजन ठीक से, हाइड्रोजन आयंस जो है हमारे वो अंदर नहीं आ पाएंगे। या फिर हम यूज कर सकते हैं अनकपलर्स। अनकपलर्स यानी कि जो कि दूसरे प्रोटीन चैनल्स होते हैं, जो स्ट्रोमा में घुसने का अलग तरीका देख लेते हैं, मतलब एटीपी सिंथेस की जरूरत नहीं है, ठीक है? एटीपी सिंथेस की जरूरत नहीं है, दूसरे तरीके से दे, मतलब वो प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश ही नहीं हो, उस वजह से वो जो बचा कुचा जो एनर्जी है दैट विल बी वेस्टेड एज हीट। एग्जाम्पल है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, डिसएस्पिरिन और डाइकुमारॉल, ये टिपिकल एग्जांपल्स है अनकपलर केस। और एस्पाइरिन भी एक अनकपलिंग एजेंट, ठीक है? ये so, चलिए लेट्स फटाफट रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोगों ने बात करी
केमियोसिस मॉडल की, जिसे दिया था आपके पीटर मिशेल ने। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें H प्लस ग्रेडियंट होता है एस्टेब्लिश across biological membrane, passes through ATP synthase, डायरेक्टली बनाएगा ATP। ठीक है, दो जगह हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स। यूकेरियोट में प्लाज्मा में होता है क्योंकि एटीपी सभी को जरूरत पड़ती है। फोकसिंग ऑन क्लोरोप्लास्ट अगर हम बात करें, थाइलाकॉइड, ये आपके क्लोरोप्लास्ट थाइलाकॉइड्स, इसका एक जूम स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। दिस पार्ट इज लूमन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में जितने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं सब प्रेजेंट है। फाइनली बहुत फ्रॉम द स्टोमल साइड बहुत सारी प्रोटॉन्स अंदर आएंगे, H प्लस H प्लस H प्लस, भीड़ बढ़ेगी, जाने का रास्ता एक होगा, जाएंगे सिर्फ एक ही के थ्रू, दैट इज एटीपी सिंथेस, एटीपी बनाते हुए निकल जाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट केमियोसिस। ठीक है, लेट्स सी। थैंक यू।